जय जिनेंद्र, स्वागत है आपका हमारी आज की इस विशेष प्रस्तुति में। वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की ऐतिहासिक नगरी झांसी में समाज सेवी जननायक श्री कैलाश चंद्र जैन का जन्म 10 अप्रैल 1943 को कीर्तिशेष लक्ष्मी चंद्र जैन श्रीमती सोनाबाई जैन के परिवार में हुआ था। 28 वर्ष की उम्र में ही उन्हें झांसी नगर पालिका के अध्यक्ष पद पर आसीन होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो लगातार जन सरोकारों से जुड़कर दुखी, गरीबों और बेसहारों के हमदर्द बनते रहे। समाज, धर्म, जनसेवा, राजनीति के क्षेत्र में श्री कैलाश चंद्र जैन ने सदैव अनुकरणीय योगदान दिया। देव शास्त्र गुरु की सेवा में सदैव समर्पित झांसी में भगवान महावीर करुणास्थली, चंद्रोदय तीर्थ, अतिशय क्षेत्र सांवलिया पारसनाथ भगवान जी मंदिर के निर्माण में अग्रणी भूमिका के लिए सदैव याद किए जाते रहेंगे। उनकी इन विभिन्न सेवाओं के लिए उन्हें विभिन्न राष्ट्रीय मंचों पर सम्मानित भी किया गया। समाज, धर्म, जनसेवा के साथ राजनीति से पत्रकारिता के क्षेत्र में आए श्री कैलाश चंद्र जैन ने 1978 में वसुधैव कुटुंबकम विश्व एक परिवार की अवधारणा पर ट्रेडल प्रिंटिंग मशीन से झांसी से दैनिक विश्व परिवार समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया। श्री जैन 2013 में उत्तर प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ एवं उत्तर प्रदेश प्रेस मान्यता समिति के अध्यक्ष एवं बाद में देश के समाचार पत्रों के संपादक प्रकोष्ठ के संयोजक रहे। श्री कैलाश चंद्र जैन ने झांसी में पत्रकार भवन का निर्माण कराया। आज उनकी प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर श्री गणेश शंकर विद्यार्थी पत्रकारिता उन्नयन समिति द्वारा पत्रकार भवन में उनकी भव्य मूर्ति का अनावरण कराकर उनके कार्यों को याद करते हुए उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। श्री जैन की प्रतिमा का अनावरण विधान परिषद सदस्य श्रीमती रमा आरपी निरंजन के करकमलों द्वारा संपन्न हुआ। इस अवसर पर राज्य मंत्री श्री हरगोविंद कुशवाहा, पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री प्रदीप जैन, आदित्य के उत्तरांचल तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष श्री शैलेंद्र जैन अलीगढ़ सहित भारी संख्या में गणमान्य अतिथि पत्रकार, समाज सेवी जन उपस्थित थे। कीर्ति से श्रीयुत कैलाश चंद्र जैन जी, कीर्ति से श्रीयुत कैलाश चंद्र जैन जी। श्री कैलाश चंद्र जैन जी जिन्होंने 10 अप्रैल 1943 को इस पर्याय को प्राप्त किया और 21 अप्रैल 2021 को देश छोड़कर फिर परमात्मा के अनुग्रह हुए। हम उनका पवित्र स्मरण करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि जिस तरह से एक एक टीम लगाकर के पूरी टीम को लेकर के ये पत्रकार भवन बनाया गया। ये पत्रकार भवन उन्हीं की बताई हुई बात पत्रकार उन्हीं के मूल्यों को साफ साफ करते हुए आगे बढ़ेगा। सभी सिटीजन की ध्यान रखता है। श्री जैन की पुण्यतिथि पर मुख्य समारोह राजकीय संग्रहालय सभागार में संपन्न हुआ, जहां बहुत वक्ताओं ने उनके द्वारा किए गए लोक कल्याणकारी कार्यों का उल्लेख करते हुए उन्हें सच्चे जननायक बताया। आज के समारोह की मुख्य अतिथि नवनिर्वाचित द्वारा एमएलसी श्रीमती रमा निरंजन जी, मंचासीन सभी सम्मानित अतिथिगण, बड़े भाई उदय त्रिपाठी जी, नेपाली जी। आज एक ऐसे व्यक्तित्व का प्रथम पुण्यतिथि है जिनकी मूर्ति का अनावरण हुआ, जो झांसी ही नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश में जहां से दैनिक प्रेस परिवार अभी रायपुर झांसी से एक साथ प्रकाशित हो रहा। झांसी के विकास में वो नगर पालिका के भी चेयरमैन रहे और पत्रकारिता के श्रमजीवी उत्तर प्रदेश के नेता रहे और हम लोगों को उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। किस प्रकार से समाज सेवा की जाती है, किस तरीके से उनका जीवन समाज को समर्पित रहता था।
उनसे हमको प्रेरणा लेना चाहिए, नई पीढ़ी को सीखना चाहिए कि कैलाश चंद्र जैन जी के क्रियाकलापों से, उनके व्यक्तित्व से और कृतित्व से अगर हम सीख करके अपने जीवन पे चलेंगे तो बुंदेलखंड का नाम रोशन होगा। उनको हम लोग अपने हिसाब से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। जय हिंद, जय भारत। मैं निवेदन करूंगा श्री संजय अग्रवाल जी, दैनिक भास्कर के जो संपादक भी हैं और स्वताधिकारी भी हैं। बाबूजी हमारे झांसी के पत्रकारों के, उनके बारे में क्या ना, मतलब क्या है कि पत्रकारों के मसीहा ही समझ लीजिए उन्हें। झांसी में जो पत्रकार भवन उनकी प्रयासों का रहा है, फल है। उन्होंने झांसी में पत्रकारों के लिए प्रयास के उत्थान के लिए बहुत कुछ किया। आज उनकी प्रथम पुण्यतिथि पे उनके परिवार के लोगों ने उनकी मूर्ति का अनावरण किया और उनकी याद को अमर बना दिया। इसके लिए मैं उनके परिवार के प्रति आभारी हूँ और बाबूजी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मैं निवेदन करूंगा, हमारे बीच में आप देखिए जिस तरह से चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टर्स के सेमिनार होते हैं, नई नई रिसर्च आती हैं तो सेमिनार लगाए जाते हैं, उनके प्रशिक्षण शिविर होते हैं, इंजीनियरों के प्रशिक्षण शिविर होते हैं, अधिवक्ताओं और विधि के क्षेत्र में जो काम करते हैं, कौन कौन से नए कानून आ रहे हैं उनके भी अपने प्रशिक्षण होते हैं। और जो सबको प्रशिक्षित करने वाला है, जो सबको दिशा देने वाला है, पत्रकारों का प्रशिक्षण कम होता है। लेकिन आज हमारे बीच में दैनिक भास्कर समूह के संपादकीय सलाहकार, पूरे समूह दैनिक भास्कर के संपादकीय सलाहकार श्री बलदेव राज गुप्ता जी हमारे बीच में दिल्ली से आए हैं, जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य भी हैं। और हमारे बीच में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की सदस्य, दैनिक जनमोर्चा की प्रधान संपादक लखनऊ से सुश्री डॉक्टर सुमन गुप्ता जी भी पधारी हैं, जो पत्रकारों को प्रशिक्षण देंगी। और हमारे बीच में रजा रिजवी जी भी पहुंच रहे हैं गोंडा से, जो प्रेस काउंसिल में सदस्य रहे हैं और प्रेस कानून के बड़े अच्छे ज्ञाता हैं। तो झांसी और बुंदेलखंड के बहुत सारे लोगों ने पत्रकारिता के ऐप पर अपने अपने डाउनलोड किए हैं आज प्रशिक्षण लेने के लिए। लगभग 100 पत्रकार 3 घंटे तक पत्रकारिता के विभिन्न पहलुओं को समझेंगे, सीखेंगे और हमें पूरा आशा है कि ये जो सीख उनको मिलेगी ये हमारे बुंदेलखंड के रचनात्मक विकास में काम आएगी। इस भाव के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती रमा निरंजन जी को कि वे आएं और 2 शब्द कहें। श्रीमती रमा निरंजन जी, भाभी जी से ये निवेदन करना है कि ये पत्रकार भवन, तो शीतल तिवारी जी यहाँ पर उपस्थित हैं, शशांक त्रिपाठी जी उपस्थित हैं, सामने बैठे हुए सभी भाइयों, पत्रकार बंधुओं, मातृशक्ति सभी को मैं नमन और वंदन करती हूँ। आज मैं इस भवन में हूँ। यह कार्यक्रम मूर्ति अनावरण का चल रहा है। मुझे अभी जानकारी हुई, जैन साहब मेरे पति के बहुत पुराने संरक्षक रहे हैं, क्योंकि आप जब झांसी में आए हुए थे तो आप लोगों के सहयोग से ही जैन साहब, साठूराम शर्मा, जयराम शर्मा, आप लोगों के संरक्षण से आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। इन सभी का आशीर्वाद रहा है कि आज मैं निरंजन जी इस मुकाम तक पहुँचे हैं। आज यह पत्रकार भवन, जो जानकारी हुई कि हम लोगों ने अपने पीठ पर ईंट और गुम्मा लाद करके इसको हमने बनवाया है इतनी मेहनत से, और आज यह सफलता की ऊंचाइयों को छू रहा है। मैं सभी पत्रकार भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं कि आप इसी तरह आगे बढ़ें पत्रकारिता के क्षेत्र में और अपने पूरे मनोयोग से, मेहनत से आप और ऊंचाइयां छुएं, जिससे झांसी का नाम था और आगे बढ़े। मैं सभी पत्रकार बंधुओं को और माननीय अपने जैन साहब के परिवार को बहुत बहुत ईश्वर से कामना करती हूँ कि इनको इतनी शक्ति प्रदान करे कि यह अपने आगे जो भी जैन साहब की अधूरी जो काम छूट गए हो उनको पूरा करने में आप सक्षम रहें। प्रदीप जैन जी आदित्य, जिन्होंने पत्रकारिता भी की और जिन्होंने विधानसभा में प्रतिनिधित्व किया, भारत के संसद में प्रतिनिधित्व किया, भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री रहे और भारत में जैन समाज को अल्पसंख्यक का दर्जा दिलाने का भी इन्होंने बड़ा काम किया। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे 2 शब्द। पूर्व मंत्री श्री प्रदीप जैन आदित्य ने कहा कि श्री कैलाश चंद्र जैन साहब का कद किसी भी पद से ऊंचा था। उन्होंने अपना सारा जीवन समाज सेवा के लिए समर्पित कर दिया। संपूर्ण बुंदेलखंड ही नहीं, देश के विभिन्न अंचलों में श्री जैन की सेवा को सदैव तक याद किया जाता रहेगा। जिनके अंदर प्रतिभाओं का संगम था,
हर व्यक्ति को ये लगता था कि वो उनके परिवार के गार्जियन हैं। हमने तो जब से होश संभाला हमेशा ऐसा लगा कि मैं उनके परिवार का सदस्य हूं, और यही पहचान मुझे, चाहे मैं विधानसभा पहुंचा चाहे लोकसभा पहुंचा, क्योंकि उनका व्यक्तित्व, उनका कद पद के ऊपर था। आज उनकी जो रिक्तता है वो चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, सामाजिक हो, पत्रकारिता का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, वो पूर्ण नहीं की जा सकती। हमारी अभी बहन श्रीमती रामानिरंजन जी जो कह रही थी, वो अक्षरश चाहे उनकी बात हो, चाहे हमारे बुंदेलखंड के गांधीवादी नेता हरगोविंद कुशवाहा जी की बात हो, सब लोगों को उनसे प्रेरणा मिली। और उसमें बहुत बड़ा श्रेय श्रद्धेया चाची जी का है। उन्होंने पूरा जीवन, पूरा समय, अंतिम समय में तो हम समझते हैं कि उन्होंने थोड़ा सा समय परिवार के लिए दिया, लेकिन उन्होंने पूरा समय, एक एक पल समाज के लिए दिया। एक ऐसी बीमारी से उन्होंने संघर्ष किया और उसके बावजूद भी उनकी विचारों की अभिव्यक्ति की प्रस्फुटन लगातार जारी रही। कभी ऐसा नहीं लगा, उनका एक ऑपरेशन हुआ कि कभी वो एक किसी दूसरे वक्ता से कम बोलते हैं। उनकी वाणी में जो ओज था, जो विचारों की श्रृंखला सतत प्रवाह में आती थी, हमने सब लोगों ने देखा। आज सभी हमारे पत्रकार भाइयों ने ये बहुत अच्छा कार्य किया है और मैं समझता हूं कि उनसे सबको प्रेरणा मिलती है। आज ये भी हमारा सौभाग्य है कि पूरे परिवार में, क्योंकि किसी न किसी परिवार में कभी जब बड़ा परिवार होता है तो कोई ना कोई एक सदस्य उस संस्कारों से विमुख हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं, चाहे हमारे प्रदीप भाई हों, आज छत्तीसगढ़ के अंदर जहां वो भारत सरकार के अंदर एक अपना स्थान बनाए, वहीं छत्तीसगढ़ के अंदर ऐसा कोई जिला नहीं होगा जहां विश्व परिवार का नाम नहीं पहुंचाया उन्होंने। ऐसे ही हमारे प्रवीण भाई सतत, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर चाहे स्थानीय स्तर पर, सदैव समाज के लिए, पत्रकारिता के लिए समर्पित रहते हैं। वही आलोक में है और वही सभी बहनों में और भाइयों में है जो संस्कार दूसरों को जीने के लिए हम देखते हैं। उन्होंने रिश्तेदार भी ऐसे, हमारे रवीन्द्र जैन जो जैन समाज के उपाध्यक्ष और रेलवे में है, वही आदमी था, पूरे परिवार के एक एक रिश्ते में है। हम उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और परम प्रभु परमात्मा से ये प्रार्थना करते हैं कि उनका जो स्वरूप हमने यहाँ पर पत्रकार भवन में स्थापित किया, हम अपने अंदर भी आत्मसात करें, यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं पुनः उनके चरणों में नमन करता हूँ। हमारे तो बड़े पुराने मित्र थे वो, और चूंकि समय नहीं है तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मूर्ति अनावरण के पश्चात आशियाना फाउंडेशन जबलपुर की ओर से श्री विक्रम कृति जैन द्वारा बच्चों को उपहार वितरित किए गए। पायलिया झूम रही है सारी नगरिया, जय 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 हे वीणा शिव कल्याणी मातृ भवानी, जय 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 हे वीणा वादिनी, जय 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 हे वीणा वादिनी। इस अवसर पर श्री जैन की स्मृति में साहित्य, चिकित्सा, पत्रकारिता, संगीत, खेल, प्रशासन, कृषि,
चित्रकला, पुरातत्व आदि के क्षेत्रों में अनुकरणीय योगदान करने वाले 15 व्यक्तियों को विश्व परिवार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया। श्री कैलाश चंद्र जैन आचार्य विनोबा भावे के भूदान यज्ञ समिति के संयोजक के साथ समाज सेवा, राजनीति एवं पत्रकारिता की त्रिवेणी रहे। इस अवसर पर पत्रकारिता उन्नयन समिति झांसी एवं हिंदी समाचार पत्र सम्मेलन लखनऊ के द्वारा पत्रकारिता प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन भी किया गया, जिस कार्यशाला में भास्कर समूह के संपादकीय सलाहकार रहे डॉक्टर बलदेव राज गुप्ता, दिल्ली सदस्य प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, डॉक्टर सुमन गुप्ता, लखनऊ सदस्य प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, डॉक्टर सुमन गुप्ता, लखनऊ सदस्य प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, रजा रिजवी गोंडा, दैनिक विश्व परिवार के संपादक श्री प्रवीण जैन आदि ने पत्रकारिता के विभिन्न पहलुओं को रखा एवं पत्रकारिता में विश्वसनीयता बनाए रखने का संदेश दिया। अध्यक्षता श्री प्रदीप जैन, सदस्य 13वीं प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा की गई। का मैं अनुभव कर रहा हूं, केवल एक शब्द, एक ही अपने जीवन के अनुभव को आपके बीच में साझा करूंगा। विद्या सागर सभागार करगुआ जी, उत्तरांचल दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी का अध्यक्ष का इलेक्शन, और बाबूजी 4-5 दिन से आईसीयू में एडमिट। प्रवीण भी परेशान, प्रदीप भी परेशान, आलोक भी परेशान कि बाबूजी बिना कैसे होगा। और बाबूजी ने मेरे प्रति कितना उनको मोह था उसको साबित किया जब मैंने देखा कि बाबूजी तो सभागार में प्रवेश कर रहे हैं, किसी को ये जानकारी नहीं है कि आईसीयू में बिना डॉक्टरों को बताए, परिवार के किसी सदस्य को बताए, वो मुझे आशीर्वाद देने विद्यासागर सभागार में मौजूद हो गए और मेरी आंखों से आंसू बंद ही नहीं हो रहे थे। मैं दौड़कर गेट पर पहुंचा। मैंने कहा बाबूजी आप बिना किसी को बताए, बोले अरे ऐसे कैसा हो सकता था शैलेंद्र जी कि आपका अध्यक्ष चुना जाना मेरी उपस्थिति के बिना हो जाए। ये मेरे प्रति, मैं नहीं जानता कि प्रदीप हों, चाहे प्रवीण हों, चाहे आलोक हों, इनसे कभी भी मुझको उन्होंने कम माना हो। हमेशा से इतना ज्यादा लगाव रहा और गुणों की खान थे। मेरे पास शब्द ही नहीं है उनके गुणों का बखान करने के लिए। बहुत लोग बोलने वाले हैं, तो बहुत अच्छा किया आप लोगों ने कि पत्रकार भवन में उनकी मूर्ति को स्थापित किया। उनके आचरण को हम अपने में समाहित कर लें, इसी भावना के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूँ। हम सब मिलके तुम्हारा बड़े सदा प्रगति के पथ पर ले आशीष तुम्हारा। स्वागतम 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 करते हैं अतिथि हम सब मिलके तुम्हारा। मैं चाहता हूं कि नेपाली जी आए और हमारे जैन साहब के बारे में उनके पास बहुत कुछ है कहने के लिए, संक्षेप में वो अपनी बात रखें। इन दो पंक्तियों से मैं नेपाली जी को आमंत्रित कर रहा हूं कि अभी आंखों की शम्में जल रही हैं, प्यार जिंदा है। अभी आंखों की शम्में जल रही हैं, प्यार जिंदा है। अभी मायूस मत होना, अभी बीमार जिंदा है।
भले ही कैलाश जी आज हमारे दरमियान नहीं है, नेपाली जैसे लोग उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और हमें वो मार्गदर्शन उनका मिलता रहेगा तो हम बहुत कुछ आगे कर ले जाएंगे। नेपाली जी, आदरणीय नेपाली। मैं जैन साहब के साथ बहुत 50 साल से अधिक समय साथ रहा है। अब उनकी पत्रकारिता के बारे में सब जानते हैं और लोग बताएंगे। मैं कुछ 2-3 बातें बताना, अनछुई पहलू आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि जब अब उम्र के तकाजे से कारण मैं बहुत कुछ भूल जाता हूँ। जो कुछ याद है वो जब याद आ जाते हैं तो मन भावुक हो जाता है। जैन साहब ने, मैं कबीर की तरह उनको देखता हूँ, भक्ति काल का कवि, भक्ति काल का पत्रकार। कबीर ने जैसे ज्यों को त्यों रख दी नी चदरिया। आज बहुत कम इस पर लोग चल रहे हैं, लेकिन चलने की बहुत जरूरत है। जैन साहब यही कहते थे, जैसी खबर है, जैसा आप देख रहे हैं बिल्कुल वैसे की वैसे देखिए, अपनी तरफ से कुछ घोट जाना, घटाना, जोड़ना नहीं। और ये उन्होंने चरित्र में पत्रकारिता वही कही। आखिर समय भी उन्होंने हम जब याद करते तो जो कुछ उन्होंने अच्छा किया बिल्कुल समाज के सामने ब्यों को त्यों रख दिया। मैं पत्रकार के साथ में भक्ति काल को जोड़ता हूँ। और 2-3 संस्मरण खासकर फैजाबाद के जब याद आता है 1984 का अधिवेशन का, काश आज इस समारोह में शीतला सिंह जी होते, के विक्रम राज जी होते, राजवीर अरोड़ा जी होते, तो उनके साथ बैठते तो मन गदगद होता था, लगता था कि वास्तव में हम विद्यार्थी हैं। और शीतला सिंह जी तो कहते थे ऐसे ही बनना गणेश शंकर विद्यार्थी, गणेश शंकर विद्यार्थी। तो मैं अक्सर बोलता हूँ उनकी याद करके, गणेश की तरह लिखना, शंकर के से जरूर पर जहर पीना और आजीवन विद्यार्थी बने रहना। आज ये विभूतियाँ हैं, लेकिन आज समारोह होती है। मैं समझता हूँ वो यहाँ नहीं, सशील नहीं, आत्मा उनकी जरूर यहाँ होगी। अभी भूदान के बारे में, भूदान समिति के रहे, जैन साहब से अक्सर बहुत पुरानी बातें हो जाती है। हम जैन साहब ही कहते थे। आपको पता भूदान के बारे में यहाँ झांसी भी आए हैं, नरेंद्र पर जी भावे, और हमने उनसे 1-2 बार ऐसी मन पूछते रहते थे। पत्रकार भवन जब निर्माण हो जाता, समय काटता था, उन्होंने कहा 18 भाषाओं में जेल में थे विनोबा भावे जी 1932 में। 18 भाषाओं में उन्होंने गीता पर चर्चा की, प्रवचन देते थे। बहुत कुछ उन्होंने विनोबा जी के बारे में था। आपको तो हमने विनोबा जी ने गीता, तिलक जी ने गीता लिखी जेल में, रंगून में। आप क्या समझ में आया आप उनको? तो उन्होंने एक शब्द किया, बहुत प्यारा लगा, वो हमको आज भी याद है। उन्होंने कहा था कि विनोबा जी ने जो गीता का लिखा, प्रवचन दिए, वो गीता मानव आत्मा का अमर संगीत है। कृष्णकांत झा जी, आप संगीत के हैं, क्या अच्छा कहा उन्होंने गीता के बारे में। आज हमको याद आए, वो हमने फिर लिख लिए, गीता मानव आत्मा का अमर संगीत है, जैन साहब का कहना था। अब पत्रकार तो वो है जो रोशनी देता है, दबी हुई चिंगारी को ऐसी लोग प्रदान करता है जिससे समाज और राष्ट्र आलोकित हो। ये जैन साहब कहा करते हैं। उनका जो अक्सर कहना था, मैं वही बात दोहराऊंगा, अपनी तरफ से कुछ नहीं। आज पत्रकारिता के बारे में बहुत अधिवेशन हुए, उनकी एक बात अक्सर कहा करते थे, समाज की पीड़ा की अभिव्यक्ति रही है हिंदी पत्रकारिता। सबसे पहले तो मैं उस शख्सियत को श्रद्धांजलि देने मैं और ये सारे साथी उपस्थित हुए हैं जिन्होंने इस झांसी में अपनी एक छाप छोड़ी है, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता का क्षेत्र हो, और चाहे किसी की सेवा करने का क्षेत्र हो। तो ऐसे थे हमारे स्वर्गीय श्री कैलाश चंद जैन जी। साथियों, जब कैलाश चंद जैन जी से कोई भी व्यक्ति अनजान मिलता हो तो उनके ऊपर जैन साहब अपनी एक छाप छोड़ देते थे। साथियों, मुझे उनके साथ काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। राजनीति के क्षेत्र में वो 1971-72 में नगर पालिका में चुनकर आए। मुझे भी उस समय उत्तर प्रदेश सरकार ने वहां नॉमिनेट सदस्य बनाया, और आज स्वर्गीय श्री जैन साहब की जितनी ये इस पर जो उनके कार्य लिखे हैं, उनसे कहीं अधिक जैन साहब ने, वो नगर पालिका परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष रहे। मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला। यहाँ
जो ITI एक संस्था है उसके भी जैन साहब अध्यक्ष रहे। और पत्रकारिता के क्षेत्र में तो जब कभी, वैसे मैं इन चीज़ों से दूर था, लेकिन जैन साहब के साथ अगर कभी शाम को बैठने का सौभाग्य प्राप्त होता था और कहीं कोई व्यक्ति आता था तो मैंने उन्हें देखा। हमारे साथी बहुत पत्रकार यहाँ बैठे हैं, लेकिन उस समय की पत्रकारिता और आज की पत्रकारिता में बड़ी भिन्नता है साथियों। कोई भी व्यक्ति उनके पास चला आए, वो इतने निडर और कलम के इतने धनी थे कि कोई कुछ कहे, लेकिन वो ये कहते थे कि सीताराम, पत्रकार समाज का वो दर्पण है कि जब सुबह व्यक्ति सोकर उठता है तो वो चाय और पानी से पहले उस पत्र को देखता है, और जब पत्र को पढ़ता है तो उसे लगता है कि ये जो पत्र है उसमें हमारे शहर की और देश की तमाम चीजें जो दर्पित की गई हैं उसको व्यक्ति एक भूख से ज्यादा उससे प्यार करता है। और जब लोग उनके पास आते थे तो वो कहते थे आप अपनी बात कहिए, मैं अपनी बात लिखूंगा। साथियों, मुझे याद है नगर पालिका में वो कार्यकारी अध्यक्ष रहे मेरे साथ, मुझे काम करने का मौका मिला। कोई भी व्यक्ति चला आए, अगर वो नहीं जानता है जैन साहब को तो उन्हें नाम से बुला लिया, आइए भैया बताओ क्या काम है। भैया से काम पूछा, संबंधित व्यक्ति को बुलाया और कहा इनका भैया का काम करो। 1974 में मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, यहाँ स्वर्गीय श्री हेमवती नंदन बहुगुणा इसी अप्रैल 4 अप्रैल 4 अप्रैल को यहाँ ललितपुर को जिला बनाया जाना था। तो हेमवती नंदन बहुगुणा जी जब यहाँ आए तो एक और खासियत थी जैन साहब की कि कभी वो फोटो खिंचवाने में या आगे आगे चलने में कभी वो विश्वास नहीं रखते थे। जब मुख्यमंत्री जी ने, हेमवती नंदन बहुगुणा जी ने उन्हें देखा तो उन्होंने अपने आप से आवाज लगाई कि जैन साहब को बुलाइए, कैलाश जैन को बुलाइए। जब दीप प्रज्वलित हो रहा था तो वो एक ऐसी शख्सियत थे कि झांसी ही नहीं, उत्तर प्रदेश के चाहे मुख्यमंत्री रहे हो, वो भी भली भांति स्वर्गीय कैलाश चंद जैन जी से परिचित थे और उनकी कार्यशैली से परिचित थे। एक खास बात ये देखने को मिली कि ज़्यादातर ये रवायत है हिंदुस्तान की कि हम जन्मदिन तो उत्साह से मनाते हैं, लेकिन एक परंपरा जैनिज्म में भी है। और ओशो ने भी कई बार लिखा कि मृत्यु भी एक पर्व होता है, द डेथ इज ऑल्सो इज ए फेस्टिवल। तो मृत्यु उत्सव भी उस व्यक्ति के स्मृतियों को आपके मस्तिष्क में जीवित बना देता है, जीवित कर देता है। मैंने कुछ लोगों के से सुना यहाँ पर, जैन साहब कैलाश चंद जी जैन का एक व्यक्तित्व था और उस पीढ़ी में आप देखेंगे मूल्यों से जुड़ी हुई पीढ़ी थी वो। हमारी पीढ़ी टेक्नोलॉजी और जल्दबाजी से जुड़ी हुई है। आवर मीडिया इज ए फास्ट मीडिया। हम जल्दबाजी वाले लोग हैं, चाहे वो हम खाना खा रहे हों या पढ़ रहे हों। हमारे यहाँ आप इधर देखोगे कि कितना उनकी पत्रकारिता में वो भी वही काम करते थे, हम भी करते हैं। हम पत्रकारों का काम क्या बेचते हैं साहब, वो क्या खरीदते हैं। अगर किसी अमेरिका के, मेरे न्यूयॉर्क टाइम्स के एडिटर आए हुए थे मेरे साथ, हम दोनों उत्तर प्रदेश की यात्रा कर रहे थे, तो एक डायरेक्टर थे सूचना विभाग में उन दिनों, साहित्यकार टाइप का उनका नाम था, ठाकुर प्रसाद सिंह। वो मेरे मित्र भी रहे हैं, बनारस के थे वो। तो उन्होंने कहा कि
अंग्रेजी में उसने जवाब दिया कि मिस्टर सो एंड सो, आपके यहाँ का जर्नलिज्म और हिंदुस्तान की जर्नलिज्म क्या है? तो उन्होंने कहा था कि वी आर इन न्यूज़ बिजनेस, मैं समाचारों का व्यापार करता हूँ, हम खबरें बेचते हैं, खबरें बनाते हैं। आज वो असर आप टाइम्स ऑफ इंडिया को कभी पढ़िएगा जहाँ अपने यहाँ एक होती है प्रिंट लाइन, उसमें लिखा रहता है मुद्रक, संपादक, प्रकाशक, ये यहाँ से छपा और ये हुआ। लेकिन आप टाइम्स ऑफ इंडिया को पढ़िएगा तो वहाँ लिखा होता है प्रोडक्ट है ये, और मार्केटिंग दिल्ली मार्केट इंचार्ज, जो एडिटर होगा वो दिल्ली मार्केट का इंचार्ज है। ये जिन्स बन गई पत्रकारिता। कैलाश नाथ जी के ज़माने में जिन्स नहीं थी, जुड़ाव था। तो वहाँ एक लाइन आती है, फ़र्क क्या था? मैं क्योंकि इस विषय को पढ़ाने वाला आदमी भी हूँ और एडिटरों को ही पढ़ाता रहा हूँ मैं ज़्यादातर, तो उसमें लिखा कम्युनिकेशन इज द लाइफ लाइन ऑफ रिलेशंस। संबंध, आपका मेरा संबंध क्या है? संबंध बराबर, एक इक्वली, जैसा आप व्यवहार करेंगे मैं अगर करते रहेंगे तो चलेगा। देयर इज ए गैप, रिलेशनशिप खत्म। कम्युनिकेशन आना जाना जब बंद हो जाता है तो कम्युनिकेशन इज ए लाइफ लाइन ऑफ आवर रिलेशंस। वो संबंधों का, अब हम क्या दोहरा रहे हैं? कुछ शब्दों से उनके जीवन को हम शब्दों के द्वारा व्यक्त कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं? तो मैंने मजाक में कहा कि ही इज इन ए न्यूज़ बिजनेस और हम शब्दों का कारोबार करते हैं आजकल। हमारा कारोबार क्या है? शब्द बेचते हैं, न्यूज एजेंसी शब्दों को बेचती है, टीवी रेडियो वाले शब्दों का कारोबार करते हैं, हम भी अपने शब्द लिखते हैं, बेचते हैं, शब्दों को आप पढ़ते हैं। तो वर्ड्स का बिजनेस, शब्दों का कारोबार करने वाला प्रोफेशन बन गया है ये। तो एक फर्क ये आया है, संबंध कहीं कहीं धीरे धीरे माइनस होते चले जाते हैं। और आधुनिक तरीके से जब से ये तेज मीडिया आ गया है, जल्दबाजी वाला, 5 मिनट में 100 खबरें, 7 मिनट में 25 खबरें, 1 मिनट में 6 प्रमुख समाचार, ये जल्दबाजी है हमारे। फास्ट फूड, तुरंत। मैं आपको मजे की बात बताऊं, मैं आने से पहले यहाँ, परसों रात की बात है, मैं कैलाश चंद जी के ज़माने की और अपने ज़माने की आज आपको बता देता हूं जो मुझे दुख हुआ। आप कहेंगे कंजूस हैं, बनिए, ज़्यादातर कंजूस ही होते हैं, मैं भी उसी में से हूं। जिस स्थिति को हम लोगों ने महसूस किया केवल घरों में बैठकर, उस स्थिति को करीब से जिया है, जूझा है, संघर्ष किया है, ऐसा व्यक्तित्व हमारे बीच में मौजूद है। इस व्यक्तित्व ने महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज की कोविड टेस्टिंग लैब, जिसको हम लोग माइक्रो लैब कहते हैं, उसमें सुबह से लेके नींद से जागने के बाद रात के सोते वक्त तक का समय बिताया है। उस माइक्रो लैब में समय बिताया है जिसमें जान लेने वाले कोरोना वायरस के 1-2 नहीं, सैकड़ों हजारों वायरस हवा में उड़ते हैं। लेकिन इस व्यक्ति ने बहुत सारे लोगों को जिंदगी दी, जूझा, अपना जीवन दांव पे लगा के जूझा, अपना जीवन जीना भूला। 2 साल तक जिसने अपना जीवन नहीं जिया, लोगों के भी जिया। ऐसे व्यक्ति महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर NS सेंगल हमारे बीच में मौजूद है। जोरदार तालियों के साथ हम उनका इस्तकबाल करते हैं और उन्हें आमंत्रित करते हैं। श्री कैलाश चंद्र जैन ने झांसी मेडिकल कॉलेज के सामने अपनी नगरपालिका के अध्यक्ष के कार्यकाल में 5 एकड़ जमीन सरकार से प्राप्त की, जिस पर लगातार कल्याणकारी कार्य भगवान महावीर लोक कल्याण समिति के माध्यम से होते रहते हैं। संगीत से बड़ा दूसरा कोई साधन नहीं है। प्रभु श्री रामलाल संगीत महाविद्यालय, जिसके द्वारा 46 वार्षिक शास्त्रीय संगीत सम्मेलन और प्रतियोगिताएं आयोजित हो चुकी हैं। 30,000 बच्चे सीख गए हैं, जिन्हें संस्कार मिले हैं, अद्भुत
उस विद्यालय की स्थापना श्री कैलाश जी जैन के सहयोग से हुई थी। अपना विद्यालय संगीत का झांसी में स्थापित करो, बड़े चक्कर में कोई साधन नहीं, दरी नहीं, फर्श नहीं, इंस्ट्रूमेंट्स नहीं, स्थान नहीं, तो हम साइकिल से जा रहे थे, उनके घर से ही निकलते थे रोज, तो रोक लेते थे नगर पालिका अध्यक्ष होते हुए, अरे जा भैया रुको, चाय पी के जाओ। तो उस दिन हम जब निकले, कहा आज बहुत चिंतित दिखाई दे रहे हो। हमने कहा गुरुदेव की आज्ञा है और हमारे पास स्थान नहीं। तो सामने एक उनका ही घर था, थोड़ा टूटा हुआ था, प्रदीप जी बोले इसको बनवा देते हैं। हमने कहा ये कम पड़ेगा। तो प्राइमरी स्कूल माहौर साहब का वो खुद उठे, दिखाया, इसको सैंक्शन कराए देते हैं, आप तिथि निश्चित कर लो। 7 अक्टूबर 1977 उसके उद्घाटन की तिथि निश्चित हुई। उन्होंने उसकी सैंक्शन दिलाई बीएसए से, स्वयं उस कार्यक्रम में आए, आर्थिक सहयोग दिया। बिजली नहीं थी और सुरुचि भी हमारी विद्यार्थी है, डॉक्टर राजेंद्र जैन भी उन्होंने प्रभाकर किया। और ये प्रदीप जैन जी की बहन सुधा अभी भी घर आती रहती है, बहुत अच्छी कवि और वक्ता है। तो नाद के विषय में भी जिस विद्यालय के आज बच्चे विदेश में नाम कमा रहे हैं, 12-12, 14-14 देशों में जाके तबला वादन और गायन का प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं, उसकी नींव उन्होंने डाली। कार्यक्रम का संचालन श्री राजकुमार अंजुम द्वारा, आभार प्रदर्शन राष्ट्रपति पदक पुरस्कार डॉक्टर नीति शास्त्री द्वारा किया गया। आज मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए बस यही कहूँगी कि जो हमारे पत्रकार भाई हैं, वास्तव में इनका कार्य क्षेत्र इतना संकट भरा होता है कि जो हमको सूचनाएं सुबह सुबह जानकारियां प्राप्त होती हैं, पत्रकार भाइयों कहां से लेकर आते हैं, किस संकट की घड़ी से गुजर के वह सूचनाएं हमको प्राप्त होती हैं। आपको मैं बहुत बहुत बधाई देती हूं कि आप ऐसी कष्ट भरी संकट की घड़ियों से जो न्यूज़ समाचार हमको प्राप्त कराते हैं। मैं आपकी जो भी समस्याएं हों, मैं आप मुझे जानकारी दें कि मैडम आप हमारी समस्या सदन में पहुंचा करके जो भी हम आपका सहयोग कर सकते हैं पूरा करने को आपके साथ हूं। जितना भी हो सकता है मैं आपके साथ रहूंगी और अभी भी मैं आपकी सहयोगिता की भागीदारी हूं। आज हम लोग ऐसे अवसर पर यहाँ आए हैं जब श्री कैलाश जैन जी को हम लोग अपनी स्मृतियों में याद कर रहे हैं। 1 साल पूर्व जब ये पता चला कि वो अब इस दुनिया में नहीं है, तो इतना हम लोग को दुख हुआ, तकलीफ हुई कि पिछले 30 सालों से तो मेरा ही उनसे जो संबंध रहा और उन्होंने एक संरक्षक के तौर पर हमेशा
समझा जाना और जब भी मिले तो उनके आतिथ्य, उनकी पत्रकारिता, उनका सेवा भाव, उनका राजनीति से तो हम लोग का ज़्यादा कोई वास्ता नहीं रहा, लेकिन जो उनका संगठन की जो उनकी शक्ति रही कि वो उत्तर प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ, अखिल भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ से बहुत सक्रिय रूप से जुड़े रहे और इसी के साथ उन्होंने, मुझे याद है कि जो जनमोर्चा परिवार और हमारा संस्थान और हमारे जो पत्रकारिता के गुरु शीतला सिंह जी, जिनको लोग यहाँ पर बहुत याद करते हैं, उनकी भी जैन साहब से बहुत स्मृतियाँ रहीं। आज वो होते यहाँ पर तो मुझे बहुत खुशी होती, आप लोगों को खुशी होती, लेकिन वो अस्वस्थ हैं जिसके कारण वो यहाँ नहीं आ सके, वो चाह करके भी यहाँ नहीं पहुँच सके। जहाँ तक जैन साहब का सवाल है, हम लोग ये जानते रहे हैं कि जैन साहब एक धार्मिक व्यक्ति भी थे और उन्होंने धार्मिक शिक्षा के माध्यम से भी अपने बच्चों को जिस तरीके से सुसंस्कृत किया, जो संस्कार दिए, जो सेवा भाव दिया, वो शायद बिरले ही परिवारों में मिलता है। ये मैंने यहाँ पर पहले भी मैं महसूस करती थी और आज भी मैं ये महसूस करती हूँ। इस अवसर पर चूंकि उन्होंने एक अखबार की जिसे दैनिक विश्व परिवार, अब तो कहते हैं कि दुनिया ही पूरा ग्लोबलाइजेशन का है, लेकिन जो ये दुनिया का जो ग्लोबलाइजेशन है, वो ग्लोबलाइजेशन हमारे वसुधैव कुटुंबकम वाला नहीं है। ये दुनिया का जो ग्लोबलाइजेशन है, ये पूरी तौर पे अर्थव्यवस्था और उसके शोषण पर आधारित व्यवस्था है, जिसका शिकार हम लोग गाहे बगाहे होते रहते हैं। और जब से हम लोग 1991 में इस ग्लोबलाइजेशन में प्रवेश किए हैं, उसके बहुत सारे नफा नुकसान भी हमारे सामने हैं और जिसका शिकार पत्रकारिता भी बड़े बुरी तरीके से हुई है। अब जब पत्रकारिता के पेशे में यहाँ पर जैन साहब के प्रवीण जी और प्रदीप जी जो रायपुर से अखबार निकाल रहे हैं, वो इन चीज़ों को समझ रहे हैं कि जब उनके पिताजी ने अखबार निकाला था, उस समय की स्थितियों में और आज की स्थितियों में कितना जमीन आसमान का अंतर आ चुका है। अभी डॉक्टर बलदेव राज गुप्ता जी ने भी जो शब्दों की बात की, जो समय और टाइम स्पेस की बात की, तो बाकी जो पत्रकारिता के संबंध में है वो अभी अगले प्रशिक्षण सत्र में उस पर हम लोग चर्चा करेंगे और छात्रों के साथ करेंगे। लेकिन अभी आज मैं जैन साहब को मैं इस अवसर पर बहुत याद करते हुए मैं उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। सम्मानीय मंच, सम्मानीय सदन, मैं अपने बालकाल से आदरणीय कैलाशचंद जी जैन बाबूजी के संरक्षण में रहा हूँ। मुझे तो दो ही पंक्तियाँ याद आ रही हैं कि वो जिया फकत के 4 दिन, 2 वतन के लिए और 2 कलम के लिए। ऐसे श्री कैलाशचंद जी जैन थे जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन देश के लिए और कलम के लिए, पत्रकारिता के लिए, समाज सेवा के लिए लगा दिया है। मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर कोई व्यक्ति इस जिंदगी में आया है तो ऐसा कुछ कर जाए जो लिखा जाए, या ऐसा कुछ लिख जाए जो पढ़ा जाए। आदरणीय कैलाशचंद जी जैन ने ये दोनों काम किए हैं। मैं अपनी ओर से और बुंदेलखंड के व्यापारियों की ओर से उन्हें सशक्त नमन देता हूँ, उन्हें श्रद्धांजलि देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। तो पहले तो मैं गुप्ता जी को धन्यवाद देता हूँ और आशीर्वाद देता हूँ प्रवीण जी को, प्रवीण जी के पूरे परिवार को, पूरे भाइयों को। भाई साहब के बारे में मैं अभी
मोहन नेपाली जी हमारे साथी हैं, कह रहे थे हम उन्हें जैन साहब कहते थे, हालांकि ये भी उतने बराबरी के हमारे। जैन साहब हमसे करीब 3 साल बड़े थे। हिंगन कटरा का मकान, नाना देव जी का मकान, उसमें मेरा बचपन बीता। और जहाँ जैन साहब रहते तो वहाँ मेरा प्राइमरी स्कूल था, वो पाठशाला गणेश मंदिर का वाला, उसमें हम पढ़ने जाते थे। जाते हुए आते हुए बीच में देखते थे। तो भाई साहब के लिए मैं कुछ कह नहीं सकता, कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन एक शब्द कहता हूं, श्रम को जीना कैसे जिया जाता है ये भाई साहब जानते थे। वो श्रम के व्यक्तित्व थे और उनका श्रम से कर्म पैदा होता था। एक मैं सोच रहा था, एक जगह आग बरस रही है धूप के माध्यम से, सूरज तप रहा है, मुझे प्यास लगी है, कंठ सूखा जा रहा है। एक घड़े के पास मैं जाता हूं, जल निकालता हूं, वो शीतल जल देता है। मैं विस्मय से भर जाता हूं कि इतनी आग बरसते हुए वातावरण में तुम शीतल जल कैसे दे देते हो यार, क्या बात है तुम्हारे अंदर। तो घड़ा कहता है कैसे प्रोफेसर हो, कैसे साहित्य के विद्यार्थी हो, ना समझ हो पूरी तरह। तुमने मेरा शीतल जल तो देख लिया, लेकिन तुमने मेरा जीवन नहीं देखा। तपाया गया हूं, जलाया गया हूं, गोदा गया हूं, पीटा गया हूं, थपेड़े खाए हैं। तो जब दर्द और आग सही है मैंने, तो मैं सोचता हूं मैं तो जल गया हूं, अब आने वाले समाज को, सामने वाले को क्यों जलन दूं, इसलिए मैं शीतल जल देता हूं। यही शीतल जल देने की क्षमता हमारे कैलाश भाई साहब में थी। इतना जले थे वो जीवन में संघर्षों से, इतना तपे थे कि सारी शीतलता उनके कंठ में समा गई थी। कभी कभी हम विनोद में कह देते थे भाई साहब से, भाई साहब शक्कर बाजार में नहीं मिल रही है। बोले क्यों, दुकान से ले जाओ। अरे आपने पी रखी मीठी भाषा ऐसी बोलते हो कि सारी शक्कर उसी में घुल गई है, इतना मीठा बोलते हो। तो कहने की मेरा अभिप्राय कि जिसका हृदय प्रेम से, स्नेह से, लगाव से भरा हो। लगाव की बात आई, छोटा सा उदाहरण प्रवीण, अभी मोहन जी कह रहे थे भाई हमारे, मेरी बहन अयोध्या ब्याही है कनक भवन में, सारा परिवार लेके, पूरी बस लेके अयोध्या पहुंच गए कनक भवन। और मेरे बहन के ससुर ने पूछा कौन है, बोले हम मंजू के भाई हैं। और इतने सारे भाई, पूरी बस 60-70 लोग पत्रकार, तो सबसे कहा इतने सारे भाई हो, सब बोले हाँ हम सारे भाई हैं मंजू के, को झांसी की है मंजू हमारी। पूजनीय पापा जी के व्यक्तित्व पर एक कवि पंक्तियां बिल्कुल सही महसूस होती हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि अगर बांट सको बांट दो मुस्कान के मोती, अगर बांट सको बांट दो मुस्कान के मोती, और खुशियों में डुबो दो जो आंख है रोती। और मंदिर और मस्जिद में सर टेकने वालों, सेवा से बड़ी कोई भी पूजा नहीं होती, सेवा से बड़ी कोई भी पूजा नहीं होती। आदरणीय महानुभाव, सम्माननीय मंच, मुख्य अतिथि महोदय, दिल्ली और लखनऊ से पधारे हुए हमारे सम्मानित प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य आदरणीय बलदेव राज गुप्ता जी, बहन सुमन गुप्ता जी, जो सेवा का भाव पापा जी के अंदर था, उस सेवा के भाव से उन्होंने सभी क्षेत्रों में कार्य किया, चाहे वो पत्रकारिता का क्षेत्र हो, धर्म का क्षेत्र हो, समाज का क्षेत्र हो, परिवार का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में उनके अंदर जो भाव था वो सेवा का भाव था। बड़े बड़े काम उन्होंने किए और हम सबको भी ये सीख दिया करते थे कि समाज सेवा और धर्म सेवा के क्षेत्र में काम करना, वहाँ से कभी भी 1 रुपए की भी गलती नहीं करना। ये मूल मंत्र जब भी हम लोग रात में 10 बजे अपने परिवार के साथ बैठते थे, हमारे यहाँ परंपरा है कि हम सब भाई बहन, चाचा, भतीजे सब लोग 10 बजे रात को बैठते हैं, आज भी है। जब वो बैठते थे तो यही कहते थे कि धर्म क्षेत्र और समाज क्षेत्र, 2 क्षेत्र ऐसे हैं, कभी उससे 1 रुपए भी लेने की गुंजाइश या
गुस्ताखी मत करना। आप व्यापार से, अपने कार्यों से जो भी अर्जित कर सकते हैं करिए और धर्म क्षेत्र, समाज क्षेत्र, लोगों के कल्याण के क्षेत्र में लगाइए। ये मूल मंत्र हमको हमेशा उन्होंने सिखाया। मैं उनके साथ जीवन में पूरा ही समय उनके साथ गुजरा। मैंने देखा कि लोगों के बड़े काम उन्होंने किए, लेकिन कभी भी किसी से 1 रुपए की भी आशा उन्होंने नहीं की। और किसी का भी कोई काम होता था, लखनऊ का काम है तो उसका रिजर्वेशन करा दिया, उसको साथ ले गए, संबंधित विभाग में जाकर के उसका काम कराया और वापस झांसी छोड़ दिया। इस तरह से वो सेवा कार्य किया करते थे। एक बार एक बड़े पद पर थे वो, उनके एक अधीनस्थ अधिकारी ने नीचे कुछ गड़बड़ किया और रात्रि में वो हमारे यहाँ आया और पापा जी से कहा कि साहब आप अध्यक्ष हैं हमारे और हमने इस काम को ऐसे कर दिया है और इसमें हमको लगभग 30 लाख रुपए बच रहे हैं। बहुत पुरानी बात है ये, करीब 20-25 साल पुरानी। 30 लाख रुपए मिल रहे हैं और आपको सिर्फ साइन करना है इस पर और ये पैसे अपने को मिल जाएंगे। आप विश्वास नहीं करिए, इतना उस अधिकारी को डांटा उन्होंने कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये बात ही करने की। और उसी दिन रात में रिजर्वेशन करा के लखनऊ गए, संबंधित मंत्री से बात की और उसको उस पद से हटवा दिया। हमारे ऐसा अधिकारी हमको नहीं चाहिए जो हमको ऐसी बात कर सके। ऐसे सिद्धांत उन्होंने अपने जीवन में बनाए और वही सिद्धांत हम लोगों को भी उन्होंने आगे बढ़ाए कि आप लोग इस पद पर, इन कदमों पर चलिए। बातें बहुत सारी हैं, प्रति क्षण प्रति दिन उनके साथ कुछ ना कुछ सीखने को मिलता था। हम लोगों ने थोड़ा बहुत उल्लेख इस पत्रिका में किया है, वो आप लोग पढ़ेंगे। पापा जी, पूज्य पापा जी के इस प्रथम पुण्यतिथि के आयोजन में गणेश शंकर पत्रकारिता उन्नयन समिति, यहाँ के पत्रकार साथियों द्वारा जो ये आयोजन किया गया, पापा जी की प्रतिमा पत्रकार भवन में स्थापित कराई गई, उस सबके लिए मैं उनका हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ अपने सभी आगंतुक अतिथि जनों का जो दिल्ली और लखनऊ से हमारे बीच पधारे हैं। साथ ही साथ मैं आभार ज्ञापित करता हूँ हमारे मुख्य अतिथि निरंजन जी का, जिन्होंने समय निकाल करके प्रतिमा का अनावरण किया। मैं आभार ज्ञापित करता हूँ भाई प्रदीप जैन जी का, जो हमारे परिवार के सदस्य हैं, पूर्व मंत्री हैं, उनका मैं आभार ज्ञापित करता हूँ। इस परिवार की एक अकिंचन सेविका के रूप में, पुत्री के रूप में मुझे जन्म से ही चाचा जी का प्रेम मिला, स्नेह और आशीर्वाद मिला, क्योंकि वो मेरे पिता के अनुज थे और भारत सेवक समाज प्रथम वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन के झांसी में मंडल के अध्यक्ष बनकर कदम कदम सेवा के मार्ग पर बढ़े। और आज डॉक्टर बलदेव जी हमारे बीच हैं, मुख्य अतिथि नारी शक्ति श्रीमती रमा निरंजन। माता जी को देखकर मुझे वो जीवन दायिनी संजीवनी याद आती है कि निश्चित ही पूरे घर की धुरी थी और माता जी ने इतना स्वतंत्र छोड़ा आदरणीय कैलाश चंद्र जैन जी को कि समाज के लिए जियो और जीने दो। और वो जियो और जीने दो की जिन वाणी को व्यक्तित्व में और कृतित्व में ढालते हुए उन्होंने अपने जीवन के 80-83 वर्ष बहुत ही सशक्त होकर जिए। और मैं देख रही थी कि कोविंद जी आज राष्ट्रपति बने हैं, लेकिन महामहिम राष्ट्रपति जी का स्वागत सम्मान, रोमेश भंडारी जी का स्वागत सम्मान, जिस धरा पर कैलाश चंद्र जैन जी ने पत्रकारिता की उस कलम को संभाला, वहाँ कलम के सिपाही के रूप में माननीय डॉक्टर सुमन गुप्ता जी नारी शक्ति के रूप में मंच पर हैं, विजय खेरा जी बड़े भाई हमारे बीच मंच पर हैं, प्रदीप जैन जी ने चाचा जी के बारे में जो संकल्प लिए हैं हम उसको पूरा करते हुए उनके प्रति भी साधुवाद व्यक्त करते हैं कि अच्छी सोच रखना। जिन 15 लोगों का यहाँ सम्मान हुआ, विविध क्षेत्रों के मर्मज्ञ, विशेषज्ञ और वयोवृद्ध विद्वान चयनित लोगों का हर क्षेत्र का जो सम्मान हुआ, उस प्रत्येक सम्मानित व्यक्तित्व का इस परिवार की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि अभी तो राह शुरू हुई है। हम सब हमराही हैं, राष्ट्र के निर्माता हैं, सेवक हैं, और वो सेवा भाव ही था जो आज हमें आपको सबको जोड़े है।
मंच पर संदीप सरावगी जी संघर्ष सेवा समिति से यहाँ उपस्थित हैं। पत्रकारिता कॉलोनी ये संस्मरण और स्मरण दोनों का संगम है। पुण्य स्मृति दिवस मनाने का उद्देश्य ये होता है कि जो व्यक्ति अपनी कर्म से अपने जीवित रूप को भौतिक शरीर छोड़कर यश कीर्ति के रूप में कीर्ति शेष रहा, उनकी स्मृतियों को पूरा करने के लिए ये स्मृति दिवस मनाया जाता है। कि जिन्होंने घोषणा की है अगले वर्ष, मैं संदीप भैया से अनुरोध करूंगी, आपने 500 करोड़ रुपया बांटकर बेटियों को 101 बेटियों को जीवन बीमा दिया है। आज परम पूजनीय हमारे पथ प्रदर्शक और जिनके पद चिन्हों पे चलने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, आदरणीय कैलाश चंद्र जैन जी की प्रथम पुण्यतिथि पर हम आप सब इकट्ठे हुए हैं। और जाहिर सी बात है कि वो ऐसी शख्सियत जो पत्रकारिता के क्षेत्र में विरले लोग मिलते हैं। श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के प्रदेश के अध्यक्ष, लखनऊ प्रेस क्लब के अध्यक्ष, प्रेस मान्यता समिति उत्तर प्रदेश शासन के अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद झांसी के अध्यक्ष। एक पत्रकारिता में उन्होंने एक आयाम छोड़ा है, एक पूरी वो पत्रकारों की यूनिवर्सिटी थे। जब वो कोई बात मुस्कुरा के कहते थे तो वो लगता था कि हमारे जो है वो दिल में बात घुस रही है। और जिंदगी जस्ट लाइक के रिले रेस है। तो कैलाश चंद जी जो डंडी लेके दौड़े थे, वो पीछे रिले रेस में हमारे परवीन जी और हमारे प्रदीप जी ने उस रिले रेस को आगे बढ़ाया है। मैं बधाई देता हूं इन लोगों को। मंच पर बैठी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण शख्सियत, वर्धा यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की हुई, 3 बार प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर, प्रेस मान्यता समिति के मेंबर और पत्रकारिता जगत में महिलाओं में अग्रिम पंक्ति में लखनऊ क्या, मैं तो देश दुनिया में देखता हूं इनको जाती रहती हैं, कभी पाकिस्तान, कभी बांग्लादेश, कभी दिल्ली, कभी महाराष्ट्र, कभी उड़ीसा। आदरणीय सुमन गुप्ता जी, मंच पर विराजमान हमारे भाई 40 साल से पत्रकारिता कर रहे शीतल तिवारी जी, और पुरोधा पत्रकार मोहन नेपाली जी, बलदेव राज जी भी आएंगे। कई किताबें उन्होंने लिखी है और कई बहुत जानकार हैं और स्टूडेंट को पढ़ाते भी हैं वो। और हमारे बीच में बैठे हुए हमारे छोटे भाई परवीन जैन जी। झांसी में जो प्राचीन तीर्थ अतिशय क्षेत्र करगुआ जी करवाजी में 14 एकड़ पहाड़ी जमीन लेकर उन्होंने लगभग 200 जैन परिवारों को आवास के लिए प्लॉट भी आवंटित कराए। आचार्य ज्ञान सागर एवं महाकौशल गाजियाबाद द्वारा आयोजित विभिन्न समारोहों में भी जैन को उपाधियों से अलंकृत किया गया था। प्रशिक्षण में बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के छात्रों, इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के सहित लगभग 86 प्रतिभागियों ने लाभ अर्जित किया।